फनी चीज हो गई थी एक बार, एक स्टूडेंट ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे, बिकॉज ये बहुत कॉमन है जर्मनी में, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, बाय 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 बोलो ना। सो वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है। मैं इस वक्त हैम्बर्ग में बैठा हूँ और ये वीडियो सर्व कर रहा है उन लोगों के लिए जो खुद से एप्लीकेशन करने की ट्राई कर रहे हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। मैं दो स्टूडेंट के साथ बैठा हूँ, ये TUHH में पढ़ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेक में पढ़ रहे हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पता लग जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, डॉक्यूमेंट बताने से पहले आपको ये बता दो कि जो मेजर एप्लीकेशन जाती है वो यूनिएसएस के थ्रू जाती है। आपको यूनिएसएस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही बार सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बार बार आपको अटैच नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 एप्लीकेशन कर रहे हो यूनिवर्सिटीज के थ्रू, तो आपको 15 बार सारे डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है। आपको SOP अलग अलग देना है। अगर 15 एप्लीकेशन हो रहा है तो 15 अलग अलग SOP जाएगी, बाकी के सारे डॉक्यूमेंट एक ही बार अटैच होगा, राइट। अब हम बात करते हैं क्या वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए। कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, अपने यूनिवर्सिटी के ट्रांसक्रिप्ट्स, एंड अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुए तो आप अपने यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री ले सकते हो। अदरवाइज इफ यू हैव ग्रेजुएट अर्लियर देन आप डिग्री सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। नेक्स्ट आपको लगेगा APS। आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत पहले ही APS अप्लाई कर दे। जैसे आपका टारगेट है शायद विंटर इनटेक, तो एक साल पहले ही अप्लाई कर दो बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। देन IELTS विच इज इम्पॉर्टेंट अगेन, इवन दो यूनिवर्सिटी नहीं मांगेगी फिर भी वीजा के लिए कंपलसरी है। GRE का डॉक्यूमेंट रहेगा एंड देन यू हैव टू नोटराइज ऑल द एकेडमिक सर्टिफिकेट्स लाइक 10th 12th मार्कशीट। इनके सिवा एक और दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल SOP एंड LOR। SOP आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली बनाना पड़ेगा और आपको यूनिवर्सिटी के कोर्स के हिसाब से अपना SOP बनाना चाहिए। SOP के सैंपल्स आप आई गेस निकशाला के वेबसाइट से ले सकते हो और बहुत सारे सैंपल्स ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है। एंड LOR आप कोई भी 3 LOR अपने प्रोफेसर से बनवा लीजिए जो आपको सही लगे। वो 3 LOR आप जनरलाइज रख सकते हो। वन मोर थिंग इज, अगर आपका पढ़ाई अगर मदर टंग में हुआ है तो यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। जैसे 10th 12th मार्कशीट हो गया, अगर बैचलर्स भी ऐसे हुआ है तो यू हैव टू ट्रांसलेट दैट सर्टिफिकेट्स टू। दैट टू फ्रॉम एन ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर। किसी से भी नहीं करवा सकते हैं। प्रेफरेबली जर्मनी में ढूंढना किसी को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज मैंने देखा है पास्ट में कुछ ट्रांसलेशंस में एक्सेप्ट नहीं करे गए थे जर्मन एम्बेसी में, बिकॉज वो ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर्स के थ्रू नहीं हुआ था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है, मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, ठीक है। सो अभी यूनिवर्सिटी के बाहर आ गए। वीडियो फिल्म करा था मैं हेत के साथ और रिद्धि के साथ, और आपको ये जगह की खूबसूरती दिखाता हूँ। जब भी आता हूँ मैं शहर में, यहाँ पर आना मैंडेटरी है। मस्त दिखता है यार। ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, तो मैं जा रहा हूँ मॉल में बैठ के वीडियोस फिल्म करूँगा। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए चलना और डिस्क्रिप्शन चेक करना नहीं भूलना। और अगर सो यार मैं इस वक्त हैम्बर्ग में हूँ, कुछ स्टूडेंट के साथ बैठा हूँ यहाँ पर। आज हम बताएंगे आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल भी एप्लीकेशन करते वक्त नहीं करनी है। यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं। यहाँ पर किसने अपना खुद से एप्लीकेशन किया था आते वक्त? चारों जन ने? कोई कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं आया? तुम आए हो? लिया था लेकिन खुद से एप्लीकेशंस किया था। अच्छा, चैरिटी मतलब। अरे यार, अरे ये क्या सिस्टम हुआ रे? ऐसा क्या? या रियली आई एम नॉट। कितना पे किया था? 53K। वाओ। तो ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी मैनेजर ढूंढ रही थी बाहर। आप मेरा 50,000 ले लो और मेरे से चेक करना कि मैंने एप्लीकेशन की कि नहीं। हाँ, Because I already wasted my 1 year, so I didn't want to take a risk. राइट राइट राइट। एनीवे, सो स्टार्ट करते हैं। First thing which I wanted that every student should not forget is to provide course module book. Course module book is basically all the list of the contents which you studied in the bachelor's. You can find it on your website or maybe you can ask your professor. For university it would be easier to give you the admits. Yeah, so this is very important. दूसरा पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं वो है एप्लीकेशन में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करे। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है आपका, वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स से मिलना चाहिए। दूसरी एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स चेक कर लिए। अगर आपका कोर्स रिक्वायरमेंट है कि आप मिनिमल इतने ECTS पॉइंट आपके कोर्स में कवर होने चाहिए, तो उतना अगर आपका कवर ना हो रहा हो तो डोंट अप्लाई टू दैट कोर्स, अदरवाइज यू विल रिजेक्ट इट। यू शुड ऑलवेज मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, देन ओनली यू शुड अप्लाई। Main point is keep the deadlines in mind
don't forget and try to fill your application as early as possible, because ऐसा नहीं है कि आज रात 12 बजे तक है application time और आप अगर सुबह भर रहे हो, so it doesn't consider. Keep the deadlines in every time in mind. Also, like if there are like sometimes in different universities there are different criteria of applications. Like sometimes they ask for application deadline like 13th of November, but for the reference of professor they have like extra 15 days. So keep it in mind, like what is the deadline for my application and what is the deadline for the reference from the professors. आई वुड लाइक टू से दैट आप ध्यान रखिए आपका यूनिवर्सिटी क्या चाह रहा है आपसे, मोटिवेशन लेटर और एसओपी जो भी मांगे आप उसको प्रोसेस करिए और जितना शॉर्ट हो सके, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है सब एप्लीकेशन गो थ्रू करने के लिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कवर लेटर. सो मेनी स्टूडेंट डू मिस्टेक्स, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज कवर लेटर एंड व्हाट इज मोटिवेशन लेटर. कवर लेटर इज फॉर योर वीसा, मोटिवेशन लेटर इज फॉर द यूनिवर्सिटी व्हिच यू नीड फॉर योर एडमिशन. दैट्स ऑल. One more point we can add is don't submit ever incomplete application. वो automatically reject हो जाएगी. पूरी application with all documents हमेशा submit करें. सो ये आपने सुना कुछ करंट स्टूडेंट्स के थ्रू कि आप क्या अवॉइड कर सकते हो. मेरे कुछ पर्सनल पॉइंट्स है मेरे एक्सपीरियंस में इतने साल के. फनी चीज हो गई थी, एक बार एक स्टूडेंट ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगवा लिया था और वो भेज दिया अब्रॉड. ठीक है. और भाई साहब आई मीन अभी तो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी, बट वो जब बता भी रहा था ना जिस तरीके से उसने अटेस्टेशन अपने ओरिजिनल सारे सर्टिफिकेट्स पे करवा लिया और वो ही भेज दिया. उसको लगा उसी से एप्लीकेशन होगी. प्लीज ट्राई टू अवॉइड सच सिचुएशंस. मुझे पता नहीं, मैंने फॉलो अप नहीं किया कि उसको मिला है नहीं मिला अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बट यार ऐसे मत करना. फिर ढूंढते रह रहे हो पूरे. ट्राई टू अवॉइड दिस. एक और चीज है कि जब किसी यूनिवर्सिटी का डेडलाइन लिखा हुआ है तो ये नहीं कि मैं पूरा टाइम यूज करता हूँ, डेडलाइन तक रुकूंगा मैं. ठीक है, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लॉजिक यूज करते हैं प्रोफेसर्स. आप ये चेक करते रहना जिस दिन एप्लीकेशन खुलेगा सबसे पहला आपका ही एप्लीकेशन जाना चाहिए. ठीक है, प्रोएक्टिवनेस यार प्रोसेस में होनी चाहिए, बहुत क्रूशियल है. काफी स्टूडेंट्स थोड़ा लेड बैक हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि यार मैं एप्लीकेशन टाइम पे करूं, बट फिर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. आप सारे यूनिवर्सिटी के जो कोर्स स्पेसिफिक वेबसाइट्स है उसको हर दिन चेक करो कुछ नया अपडेट हुआ क्या, बिकॉज ये बहुत कॉमन है जर्मनी में, हर चीज अपडेट होते रहती है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग. बाय बाय. बाय बोलो ना. Bye bye.